ओवर द ईयर सर मेरे परफॉर्मेंस में या मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट में सर का, इंस्टीट्यूट का, हमारे हॉस्टल के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा। जो सर का डिसीजन भी सही था, जब सर ने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, ताकि एक ड्रॉप लेने के बाद क्या होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, और सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। संस्थान के सभी केंद्रों से 254 बच्चों ने 254 छात्र छात्राओं ने नीट के 2024 के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें 187 बच्चे सफल हुए हैं। यश जब वो कर रहे हों, जब मेडिकल कॉलेज में हों, तो वहाँ तो अच्छा करें ही, फिर नीट पीजी का एग्जामिनेशन दें, वहाँ भी अच्छा करें और जीवन में बहुत ही अच्छे से एक चिकित्सा का क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करें। तब हमें लगेगा कि हमारी पूरी पढ़ाई और हमारा पूरा तरीका बहुत सार्थक सिद्ध है। मामला है और आप भारत भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है नीट, उसका परिणाम 4 जून को घोषित हो गया है। इस परीक्षा परिणाम में एलिट इंस्टीट्यूट ने शानदार सफलता हासिल की है और यहां पढ़ने वाले बच्चों ने अपना परचम लहराया है। इस वक्त हमारे साथ एलिट इंस्टीट्यूट के वैसे 2 बच्चे हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक काफी शानदार रहा है, जिनकी AIR काफी बढ़िया रही है। इन दोनों बच्चों से मुखातिब होंगे, एक मुस्कान है और दूसरे कृष्णा कुमार हैं। हम इन तीनों लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो सफलता है, इनकी सफलता में इनकी पढ़ाई, इनकी मेहनत और एलिट इंस्टीट्यूट का कैसा योगदान रहा है। सबसे पहले मुस्कान, हम तुमसे आपसे ही शुरू करते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है, रिजल्ट आ गया है आपका, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओवर द ईयर जितना हार्ड वर्क किया था, जितना पेशेंस के साथ रहे थे, उसका रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था? क्या पहला अटेम्प्ट था? ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये और आगे जैसे भारत में जैसे एम्स है, सफदरजंग है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, वहाँ पे ऑप्ट करती हैं एडमिशन के लिए, या फिर बिहार का भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ पे आप पढ़ना चाहेंगी? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। और मैं बेसिकली रहने वाली गाज़ीपुर की हूँ, बट मैं फ़िलहाल वेस्ट बंगाल में रह रही हूँ, तो आई वुड प्रेफर स्टेइंग इन माय ओन स्टेट। कौन सा कॉलेज बंगाल में? वो तो काउंसलिंग प्रोसीजर में जाएंगे, जो कॉलेज अलॉट होता है उसके अकॉर्डिंग। आपका भी जैसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, BC का रॉय मेडिकल कॉलेज है, आप भी तो कुछ चाह रही होंगे वहाँ पे कोई ऐसा बेटर मिल जाए? उतना नहीं सोचा है, कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए वही ठीक रहेगा। कितने घंटे मेहनत करती थी? और एक सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरह का आपको यहाँ पे गाइडलाइंस, जिस तरह की आपको गाइडलाइंस मिलती थी, जो वातावरण मिला है, हालांकि पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल और मेडिकल की नीट की और JEE की तैयारी कराते हैं, लेकिन एलिट का अपना एक अलग दृष्टिकोण रहा है छात्रों के प्रति। जो कम्युनिकेशन गैप होता है छात्र और शिक्षकों के बीच, वो यहाँ पर वो कम्युनिकेशन गैप नहीं मिलता है। तो जो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ था, क्या उसका लाभ आपको मिला है? मैं यहाँ आने से पहले सिर्फ अपने फैमिली के लोगों से ही थोड़ा ज़्यादा ओपन थी। आफ्टर कमिंग हियर सर हर एक चीज़ समझाते थे, कॉल करके या कैबिन में बुला के। वो चाहे स्टडीज़ का हो या फिर कुछ और चीज़ें होती थी, हर एक चीज़ समझाते थे। तो ओवर द ईयर सर मेरे परफॉर्मेंस में या मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट में सर का, इंस्टीट्यूट का, हमारे हॉस्टल के इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट है काफी अच्छा रहा है। कितने घंटे की मेहनत आप करती थी यहाँ पे? और जो आने वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसा बता सकती है कि वो वैसे कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना चाहिए जो स्कोरिंग उसके लिए हो? आवर्स ऐसे कभी देख के पढ़ाई नहीं की, क्योंकि क्लासेस रहते थे। उसके बाद अगर अप्रॉक्स 6 to 7 आवर्स अगर आप सेल्फ स्टडी के पुट कर पा रहे हैं तो बहुत है। और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 चीज़ें, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है, उसका कोई और तोड़ नहीं है। और मेडिटेशन, जो सर ने हम लोगों को सिखाया था, मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सुबह मेडिटेशन। हाँ। तो ये मुस्कान थी। अब यहाँ के दूसरे छात्र हैं कृष्णा कुमार। कैसा फील कर रहे हैं कृष्णा आप? बेहद ही खुशी महसूस हो रही है रिजल्ट आने के बाद, और सर का धन्यवाद सर, ताकि सर ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। पिछले बार से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वही कारण है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। पहला अटेम्प्ट था या फिर कौन सा अटेम्प्ट? नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ये तीसरा अटेम्प्ट था। ये बताइए कि आगे क्या सोचा है? आगे यहाँ से जो करियर है, क्योंकि नीट में आपका इसका AIR काफ़ी अच्छा है, तो आगे यहाँ से क्या सोचा है आपने? यहाँ से तो पहले काउंसलिंग में बैठ के हमें कॉलेज लेना है, कॉलेज अलॉट होने के बाद PG, उसके बाद फिर ओवरऑल जैसे लाइफ बढ़ते जाती है उसके बाद MD करूँगा, उसके बाद
जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। आपकी सफलता में आपका जो इंस्टीट्यूट है, एलिट इंस्टीट्यूट है, इसकी क्या भूमिका रही है? और जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया और जब रिजल्ट आ गया तो आपको लगता हुआ ना कि हमने एक बेहतर सिलेक्शन किया था यहाँ पे एलिट इंस्टीट्यूट के दौर पे? हाँ, ये तो श्योर है कि मेरा जो सिलेक्शन था वो काफ़ी सही था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। या नहीं होता तो आज मैं शायद मैं कहीं और रहता, जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो शायद मेरा सिलेक्शन काफ़ी सही था। सर का डिसीजन भी सही था, जब सर ने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकते हो। ताकि एक ड्रॉप लेने के बाद क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, और सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, चाहे वो चैम्बर में बुला के हो, क्लास में डांट के हो, हमेशा से करते रहे हैं। अभी उनका भी डाउट भी होता था तो चैम्बर में आके सर क्लियर करते थे हमेशा। ऐसा कोई सब्जेक्ट खास है नीट की तैयारी में या स्कोर में जिसको पढ़ के स्कोर बेहतर किया जा सकता है? नहीं, जिस तरह का पैटर्न चल रहा है आपको थ्रू आउट द सिलेबस चलना ही पड़ेगा। आपका ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसको आप स्किप कर सकें, क्योंकि कुछ पोर्शन लगता है कि इस बार नहीं आया तो अगले बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल थ्रू आउट द सिलेबस आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे साथ सफलता प्राप्त किए हुए बच्चे थे। अब हम खुद जुड़ेंगे एलिट इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अमरदीप झा गौतम, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज़ की पूरी टीम को। एलिट संस्थान ने इतना सुंदर रिजल्ट दिखाया है नीट मेडिकल की परीक्षा में, और इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के बच्चों का है। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, पूरी तैयारी की है। सभी टीचर लोगों का योगदान है, जिन लोगों ने पूरी अपनी तन्मयता से अपने चीज़ों को बनाए रखा है। यहाँ का डीपीपी, यहाँ का टेस्ट सीरीज, यहाँ के स्पेशल डिस्कशन आवर्स, इन सब का योगदान है। एलिट संस्थान के सभी केंद्रों से 254 बच्चों ने, 254 छात्र छात्राओं ने नीट के 2024 के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें 187 बच्चे सफल हुए हैं, और इसमें 96 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अंक 500 से ज़्यादा है। 54 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर 550 से ज़्यादा है। 19 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 600 से 690 के बीच में आया है। ये एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 19 ऐसे बच्चे हैं जिनका अंक 600 से ज्यादा स्कोर रहा है। यानी ये वो बच्चे हैं जिन्हें बेहतरीन मेडिकल कॉलेज भारत भर में जो मौजूद हैं, उन बेहतरीन मेडिकल कॉलेजों में उनका एडमिशन हो सकता है। सर, ये जो एक आप हर साल जो एक ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, बच्चे पूरे बिहार से, झारखंड से, दूसरे राज्यों से यहाँ पे आते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये आधार क्या होता है और कैसे फिर इन बच्चों को आप तराशते हैं? हम देखना यही सिर्फ चाहते हैं कि बच्चों के अंदर सच में क्या एक लगन है, बच्चों के अंदर क्या सच में वह एक जिजीविषा है, क्या वो चाहते हैं कि वो अपने एग्जामिनेशन को अच्छा करें, क्रैक करें। इस बार भी हम कहना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के थे, उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट किया। इसमें कुछ नाम हैं: आयुष राज, कृष्णा कुमार, स्मृति शेखर, मुस्कान राय, पुलकित वर्मा, रेखा भारती, शशांक मिश्रा, फैजान खान, अर्पण परासर और दिव्यांशु अमन। ये ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने बहुत ही सुंदर रिजल्ट किया है। इन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई है और शुभकामनाएं हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे सभी बच्चे इस तरह से मेहनत करते रहें, और आगे भी MBBS जब वो कर रहे हों, जब मेडिकल कॉलेज में हों, तो वहाँ तो अच्छा करें ही, फिर नीट PG का एग्जामिनेशन दें, वहाँ भी अच्छा करें, और जीवन में बहुत ही अच्छे से एक चिकित्सा का क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल करें। तब हमें लगेगा कि हमारी पूरी पढ़ाई और हमारा पूरा तरीका बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं? एक शानदार टीम आपके पास मौजूद है, तो बच्चों को मोटिवेट किस तरह करते हैं, और खासकर वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ जो इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं, जैसे मैंने नाम लिया अभी आयुष का और स्मृति का, पुलकित है, शशांक है। ये सभी लोग जो हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं, जिन्होंने 12th बोर्ड के साथ साथ यहाँ मेडिकल क्वालिफाई किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th कहीं और से किया था, 12th कहीं और से करने के बाद उन्होंने टारगेट का एक्सल ज्वाइन किया है। मुस्कान राय मालदा से आई हैं, वेस्ट बंगाल से, कोडरमा से, झारखंड से कृष्णा आए। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग प्रदेशों से भी आए, जिन्होंने 12th कर रखा था टारगेट बैच के लिए, और उन लोगों ने पूरी तन्मयता से पढ़ाई की है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, मेहनत किया है, और इसका परिणाम है कि ये सप्ताह में लगभग 6 दिन उनकी पढ़ाई और 7वां दिन टेस्ट। इसका ही परिणाम है कि न्यू पैटर्न के आधार पे उनका टेस्ट सीरीज चला और बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिला है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये हमारे साथ एलिट इंस्टीट्यूट के संस्थापक और निदेशक अमरदीप झा गौतम थे। निसंदेह पटना में पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो दावे करते हैं, जिनका तामझाम काफी बड़ा होता है, लेकिन एलिट इंस्टीट्यूट चुनिंदा उन ऐसे इंस्टीट्यूट में शामिल है
जहां बच्चे को परखा जाता है, जहां बच्चों को तराशा जाता है और उन्हें इस बात की प्रेरणा दी जाती है कि आप जिस मकसद से यहाँ पे दाखिला लेते हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। पिछले कई वर्षों से सफलता के मामले में एलिट इंस्टीट्यूट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है और जब ऑल इंडिया रैंकिंग जारी होती है तो उस AIR में इनके बच्चे काफी आगे निकलते हैं और आज भारत भर के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो PMCH हो, NMCH हो, सफदरजंग हो, यहाँ पे बच्चे काफी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं और अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।